नमः संस्कृत मित्रेभ्यः। मित्रों, आज की कक्षा में हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला और बड़ा ही सरल टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्णमाला समझ में आएगी और हम यहीं से ही व्याकरण को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही तरीका है व्याकरण को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का, ताकि मन में कोई पीछे कंफ्यूजन ना रहे। पीछे की क्लास जो है आपको आगे बहुत फायदा देने वाली है। हो सकता है आपको ये चीज आती हो, लेकिन हो सकता है उनके लिए उपयोगी हो जिनको ये चीज नहीं आती हो। आइए, वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है वर्ण क्या है। देखिए, जब आपने दो शब्द पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं, एक तो पढ़ा है आपने वर्ण और एक शब्द आपने पढ़ा होगा अक्षर। कई बार हम लोग वर्ण और अक्षर को एक ही मान लेते हैं। अगर मैं थोड़ा भेद करने बैठ जाऊं तो वास्तव में दोनों में अंतर है। वर्ण, आपको सही भाषा में बताऊं तो मैं वर्ण हम किसे कहेंगे? वर्ण कहेंगे सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि की या भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? वर्ण है। तो वर्ण हमारे लिए, जैसे देखिए आपके सामने जो व्यंजन जितने भी है ना, ये सबसे छोटी इकाई है। क, हलंत लगा दीजिए, तो जितने भी व्यंजन हैं वो सबसे छोटी इकाई है। आप इनसे छोटा इनको नहीं कर सकते। बात पे ध्यान देना। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, सबका जवाब मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या है वर्ण? क्या है? सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा में आप संस्कृत की व्युत्पत्ति पे थोड़ी देर के लिए मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि सबसे छोटी इकाई आपके लिए क्या है? वर्ण है। जैसे मैंने थ लिख दिया, हलंत लगा दिया, आपके लिए क्या है? वर्ण है। तो अक्षर क्या है? अक्षर वो होगा जब व्यंजन में कोई स्वर मिल जाए। व्यंजन में क्या मिल जाए? स्वर। एक से अधिक जो इकाइयां मिलकर बने। तो आप देखिए, क में अगर मैंने अ जोड़ दिया तो मिलकर के क्या बन गया? क। तो इसको क्या मान लोगे आप? अक्षर। समझ में आ गया? व्यंजन सभी क्या है हमारे लिए? वर्ण है। और अगर व्यंजनों में हमने क्या जोड़ दिया? कोई स्वर जोड़ दिया, तो वो किसका रूप माना जाएगा? अक्षर का रूप माना जाएगा, अक्षर माना जाएगा। पहले तो आपको ये बात आनी चाहिए। अब आगे आइए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, साहब अ, ये भी तो सबसे छोटी इकाई है, तो इसको क्या माने? तो साहब इसमें दोनों गुण मिलेंगे आपको। देखिए, सबसे छोटी इकाई है, इसलिए क्या है? वर्ण है। और हम ये जानते हैं अ जो है इसका स्वरूप है अपने आप में अक्षर, इसको बोला भी जा सकता है। आप ये मान लीजिए कि क, हलंत को आप बोल नहीं सकते। हलंत जब लग जाए तो इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं जैसे ये लिख दिया और बोलो साहब, इसको बोलोगे क। अरे आप कितना ही जल्दी बोल लो भैया, अ तो निकलना है। किसी को अगर हम बोल देते राम और फिर राम, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम नहीं है, वो हलंत हो गया। ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर किसी व्यंजन में, व्यंजन जो होता है, खाली मेरा कहने का मतलब जो व्यंजन है, उस व्यंजन का आप उच्चारण कर ही नहीं सकते। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता। तो साहब यहां पर जो क हलंत है, इसको हम क हलंत तो कह सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से अ निकलेगा और अ है नहीं इसमें, तो फिर उच्चारण कैसे हो जाएगा? मैं सही कहूं तो सारे व्यंजन क्या होते हैं? गूंगे होते हैं, इनको बोला नहीं जा सकता। तो यही बात है, गूंगे हैं साहब, इनको बोल नहीं सकते। तो क में अ जुड़ गया, ये क्या बन गया? अक्षर। जिसका उच्चारण हो सके वो हमारे लिए अक्षर है। जिसका स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सके? उच्चारण कर सके, वो हमारे लिए अक्षर है। तो व्यंजन तो क्या हो गए हमारे लिए? सबसे छोटी इकाई। तो ये क्या हो गया? व्यंजन तो हमारे लिए वर्ण हो गया, और फिर इसमें हमने स्वर मिलाया तो ये क्या बन गया? क उच्चारण योग्य हो गया। अब ये अक्षर बन गया। और अक्षर बनने के बाद अब अ को देखो, ये सबसे छोटी इकाई है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो ये वर्ण की श्रेणी में भी आ गया। और इसका उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए क्या आ गया?
अक्षर भी हो गया, इसका अक्षरण भी नहीं हुआ। तो ये कहा कि अ को हम क्या माने, तो अ हमारा अक्षर भी है और अ हमारा वर्ण भी है। तो ये ध्यान रखें, सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण की श्रेणी में भी आएंगे और सभी स्वर हमारे अक्षर की श्रेणी में भी आएंगे, जबकि व्यंजन केवल वर्ण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लीजिए। व्यंजन केवल क्या कहलाते हैं, ये व्यंजन सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इन व्यंजनों में जब कोई स्वर मिल जाए तो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। और जितने भी स्वर होते हैं वो वर्ण भी हैं और वो अक्षर भी हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है ना, इसलिए इसको वर्ण भी माना और इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण भी कर सकते हैं, इसे अक्षरित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, हम अक्षर भी कहेंगे। तो ये बहुत सामान्य बात है जो मैंने आपको बताई है। अब संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात आती है। अब वर्णों की संख्या मतलब वर्ण, व्यंजन और स्वर मिलकर के कितने हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे केवल पाणिनीय व्याकरण की, और पाणिनीय व्याकरण में जो वर्णों की संख्या दे रखी है हमें केवल वही बतानी है। कई बार मेरे पास में कुछ प्रश्न आते हैं कि साहब 48 लिखा हुआ है, साहब इतना लिखा हुआ है। देखिए, जहां भी जो कुछ लिखा हुआ है उसका कुछ मतलब है, उसको ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वहां कोई गलत है, लेकिन हम जो बात लिखेंगे, जो प्रश्न आता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, वर्णमाला में कुछ बातें ऐसी है आपको जो कहते हुए याद रखनी है। वो क्या है कि संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णाः, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कति वर्णाः सन्ति, ऐसा लिख दीजिए। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। देखिए, संस्कृत वर्णमाला में जब कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको लिखनी है, या परीक्षा में ऑप्शन भी मिलेगा, 63 या 64। 63 64 वा, 63 या 64। ऐसा नहीं है कि 63 अलग आएगा 64 अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक साथ आएगा 63 64 वा, इस तरह से आएगा। तो आपको याद रखना 63 64 ही लिखना है। अब मैंने कहा ना कि किताबों में हो सकता है किसी किताब में 48, जैसे मेरे पास कहते हैं साहब 48 लिखा हुआ है वहां उस किताब में, तो एक तो मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, दूसरा कहीं अगर लिखा भी गया है संस्कृत में कहीं पर तो उसको ढंग से पढ़िएगा। हो सकता है वहां किसी ना किसी अर्थ में उसको लिखा गया होगा, जरूर होगा। जैसे मैंने देखा वहां लिखा हुआ था एक जगह कि प्रचलित आज के समय, हम ये बात नहीं कर रहे हैं आज के समय कितने लोग बोलते हैं कितने नहीं बोलते हैं। ओल्ड देवनागरी और आज की हमारी जो नई देवनागरी है इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसके अक्षरों की बनावट बदल चुकी है। वो हम बात करेंगे आगे, जब चर्चा चलेगी तो मैं जरूर बताऊंगा एक बार। तो मेरा कहने का मतलब संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो शंका मन में आनी ही नहीं चाहिए कुछ और लिख दें। मन में केवल एक ही उत्तर होना चाहिए, 63 या 64। समझ में आ गई बात? क्या होना चाहिए? 63 या 64 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। अब साहब इनमें क्या है आपको बताऊं, 63 64 होते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न यही आ जाता है कि कितने वर्ण होते हैं, और आपको क्या लिखना पड़ेगा? 63 64। और मैं बताऊं इससे नीचे का हिस्सा नहीं आएगा, इतना जितना ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है साहब इस बार पूछा जाएगा, इस बार नहीं पूछा जाएगा तो आगे पूछा जाएगा या पीछे पूछ लिया गया होगा। तो ये बातें थोड़ी सी आपको याद रखनी चाहिए। अब संस्कृत वर्णमाला में 63 64 होते कैसे हैं ये बात आ जाइए कि संस्कृत वर्णमालायाम व्यंजन वर्णाः। अब देखिए, जो लोग व्यंजन वर्णाः और हो सकता है हल वर्णाः कह दे, हल का मतलब व्यंजन ही होता है, ये हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आ जाना है।
तो हल वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्णों की संख्या है 42। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा द्विचत्वारिंशत्। क्या है? यही लिखना पड़ेगा। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है आपकी द्विचत्वारिंशत् 42। अब आप 64 में से क्या है, 63 64 में से 42 की, ये 42 को हटा दीजिए, बच गए जो 16 हैं। ठीक है, तो चलिए 42 क्या है? व्यंजन है। आपको बता दूं 42 क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से याद रखें। देखिए क से म तक 25 वर्ण होते, 5 वर्ग हैं, जिनमें से 25 वर्ण तो आपके ये हो गए, क च ट त प, ये वर्ग है ना हमारे, क ख ग घ ग च च ज ज य, इस तरह से आप लगा लीजिए 25 तो हमारे वर्ण हो गए। इनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। अभी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं समझ में आए तो कोई चिंता नहीं है कि आप जगह क्या पढ़ा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं अभी ध्यान भी मत देना चाहे मेरी इस बात पे आप, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात कहूंगा कि 25 क्या है स्पर्श वर्ण है, कौन कौन से, क से लेकर म तक के हो जाएंगे आपके। इसके बाद में 25 वर्ण स्पर्श हो गए। इसके बाद में देखिए अंतस्थ वर्ण होते 4, य व र ल, ये 4 वो अंतस्थ हो जाते हैं, य व र ल। ऊष्म वर्ण होते हैं 4, श स स ह, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आई? इसके अलावा आपको बताऊं 4 वर्ण होते हैं यम। अब यम वर्ण भी होते हैं, 2 वर्ण आ जाए एक साथ और उसके बाद में आपका अनुनासिक वर्ण होगा, तो जो दूसरा वर्ण है वो क्या कहलाएगा? आपका यम कहलाएगा। तो ये सब चीजें हैं, यम वर्ण भी होते हैं। यम के बाद में कितने हो गए? 25 में 4 जोड़िए 29, 29 में 4 जोड़िए 33, और 33 में 4 जोड़ दीजिए 33 और 4 37। 37 के बाद में आपको बताऊं एक आपका होता है जिह्वा मूल, जिह्वा मूल 38 हो गया है। एक आपका होता है उपध मानीय, ये सब पढ़ेंगे, जिह्वा मूल उपध मानीय पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हमें जो जरूरत है अंतस्थ पढ़ना है, ऊष्म पढ़ना है, यम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये होते जरूर हैं। ठीक है भाई, जिह्वा मूल पढ़ना है, उपध मानीय पढ़ना है। कितने हो गए हैं? 25 4 29 और 4 33 37 38 39 हो चुके हैं। मैंने कितने बताए? 42। उपध मानीय के बाद में एक आपका है अनुस्वार, अनुस्वार को भी व्यंजन की श्रेणी में माना गया है। एक आपका जो है अनुस्वार के बाद की हम बात करें अगर, तो अनुस्वार के बाद एक है हमारा विसर्ग, ये भी क्या माना गया है? एक व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। वैसे विसर्ग को हम जो है और अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं, ये नाम याद रखना, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है जिनको जोड़ा नहीं जा सकता। हम अगर क में अनुस्वार को जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, हमेशा नजर आएगा, लेकिन क हलंत में अगर अ को जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा, योग हो सकता है, इसका योग हो सकता है, क और अ का क्या बनेगा? क। लेकिन इसका के साथ अगर अनुस्वार को जोड़ेंगे तो क्या योग हुआ क्या? ये तो अलग से ही नजर आएगा। अगर इसमें हम विसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या योग हो गया? क्या जुड़ गया? योग का मतलब जुड़ जाना, तो जुड़ा तो नहीं है, अलग से अयोगवाह कहलाते हैं। जिनको हम योग न करते हुए वहन करते हैं वो हमारे अयोगवाह हैं, इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कह देते हैं। अब जिह्वा मूल उपध मानीय भी क्या है हमारे लिए? अयोगवाह ही है। तो अयोगवाह विसर्ग हो गया, और एक होता है आपका दुष्पृष्ठ, ये वाला चिन्ह कभी आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ये दुष्पृष्ठ का चिन्ह है। तो कितने हो गए? 25 4 29 4 33 और 4 37 38 39 40 41 और 42। तो व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 42 हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। अब देखिए 42 व्यंजन हो गए हैं। आगे की बात कि संस्कृत, वही बात लिखेंगे, संस्कृत वर्णमालायाम, अस्याम संस्कृत वर्णमालायाम
अचवर्णाः, अचवर्णाः को लिख सकते हो आप स्वर वर्णाः, स्वराः। कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या बतानी है आपको 21 या 22। 21 या 22 में आपको लिखना है जैसे एकविंशति या फिर द्वाविंशति, ये भी याद रखना है। आप कहोगे साहब सब 13 14 पढ़े हमने, तो नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हम पाणिनीय व्याकरण की बात कर रहे हैं। परीक्षा में कोई बात नहीं करेगा, हिंदी में बात करेगा, आपसे पूछेगा संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, आपको बताना 21 22। अब उठा के देख लीजिए पाणिनीय शिक्षा को, आपको मिलेगा और आपको यही पढ़ना होगा। बाकी आप चाहे तो कुछ भी पढ़ते रहिए, कोई कुछ भी पढ़ाता रहे, अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहे। अब 21 22 से मैं ये भी बताता हूं आपको कैसे है। पाणिनीय व्याकरण में अगर हम बात करेंगे तो एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं हमारे दीर्घ स्वर और एक होते हैं हमारे प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो देख लीजिए। यहां पर स्वर कितने प्रकार हैं पाणिनि के अनुसार? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिनका उच्चारण एक बार में हो जाए वो ह्रस्व, 2 बार में उच्चारण हो तो दीर्घ और 3 बार में उच्चारण हो तो प्लुत। जब छंद आएंगे तो हम पढ़ेंगे जरूर, वहां बहुत काम के हैं। ह्रस्व में किन की गिनती होती है? अ, ई, उ, री, लिरी, ये ह्रस्व हैं। कितने हैं इनकी संख्या? 5 हो गई, 5 आपके हो गए हैं। अब इनका दीर्घ बनाइए 2 बार में, अ और अ 2 बार में उच्चारण हुआ, क्या बनता है? आ, इसके बाद में ई, इसके बाद में उ, इसके बाद में री, इसके बाद में लिरी एक ऐसा स्वर है जिसका कभी भी दीर्घ होता ही नहीं है। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री। इसके अलावा दीर्घ में किसकी होगी? 2 बार में उच्चारण ए का भी है, अ और ई। ए दई तो कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान, कंठ और तालु 2 उच्चारण स्थान है, मतलब 2 वर्ण है। तो ए के बाद में क्या है? आई भी है, ओ भी है और औ भी है। ये दीर्घ वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए साहब? 8 ये हो गए। ठीक है। अब वो कहते हैं प्लुत और होता है, तो इन सबको हम क्या बना सकते हैं? प्लुत भी बना सकते हैं ह्रस्व को। तो हमने अ का प्लुत बनाया, ये बन गया। ई का प्लुत बनाया, ये बन गया। उ का प्लुत बनाया आपका, ये बन गया। री का प्लुत बनाया, ये बन गया। ए का भी बना सकते हो, आई का भी बना सकते हो, ओ का भी बना सकते हो और औ का भी बना सकते हो। बात समझ में आई? अब ये लिरी और है, तो देखिए साहब इस लिरी को अगर आप प्लुत बनाते हो, लिरी को क्या बनाते हो? प्लुत बनाते हो, तब तो हो जाएंगे कितने? 22। और लिरी को अगर प्लुत नहीं बनाते, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं हुआ है, तो आप इसका प्लुत नहीं बनाते हो तो ये रहेंगे 21। तो ये अब देखिए कितने हो गए? 5, 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 हो गए आपके, 8 और 5 आपके 13। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और लिरी समेत कितने हो गए? 22। ये स्वरों का वर्गीकरण किसने किया है? पाणिनि ने किया है। पाणिनि ने शुरुआत की थी ऊ से, उ उ ऊ। जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता होगा। मुर्गे की बांग को देखा, को कू, उन्होंने देखा कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हम वही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत में अ ई उ री री, ये ह्रस्व हो गए। आ दीर्घ उ, ये इनसे मिलकर बने हैं। ए आई ओ औ, तो जब प्लुत बनाने बैठे तो इनको प्लुत बनाया। तो पाणिनि के अनुसार ये हमारे क्या हो गए? 21 या 22 क्या हो गए? स्वर हो गए। तो 21 और 22 क्यों हुए? 21 कब रहेंगे? लिरी का दीर्घ नहीं होता, हमने इसका क्या नहीं बनाया? प्लुत नहीं बनाया, तो 21 रह गए। और इसका प्लुत बना दोगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए
कुल वर्णों की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो आपको बतानी है 63-64। व्यंजन वर्णों की संख्या उनमें से कितनी है 42, और स्वरों की संख्या कितनी है 21 या 22। जब 42 और 21 जोड़ोगे तो 63 होंगे, और 22 जोड़ोगे तो 64 हो जाएंगे। तो सीधा सा बात है, ये आपके क्या हो गए वर्णमाला। ये प्रश्न आपको 3 बातें याद रखनी है, कुल वर्णों की संख्या 63-64, व्यंजन वर्ण 42 और स्वर वर्ण 21 या 22। अब हम देखेंगे जो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला लिखी वो किस तरह से लिखी। देखिए, संस्कृत में जो वर्णमाला लिखी गई है वो पाणिनि की वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानी जाती है। पाणिनि ने ऐसे नहीं लिखा अ आ इ ई उ ऊ, और कई बार तो मैंने देखा एक स्वरों में गिनती करते अंग और अह की। अरे साहब, अंग और अह स्वर कैसे हो सकते हैं? अंग और अह स्वर नहीं हो सकते। अरे अनुस्वार को तो आप कहीं लगा दीजिए, आपने 12 खड़ी पढ़ी है ना, क में अनुस्वार लगाओगे कम हो जाएगा, काम किम किम कुम कुम, वो तो कहीं लगा दो। तो अंग और अह तो लिखने की जरूरत कहां पड़ गई थी? अनुस्वार और विसर्ग लिखना चाहिए था। पर चूंकि कुछ तो हुआ है, लोगों ने उसको लिखा है कि आसानी से समझ में आ जाए, जो भी रहा होगा, लेकिन एक स्तर पे जाकर इनको समाप्त किया जाना चाहिए। अनुस्वार विसर्गों को कहीं लगा दीजिए आप, क के आगे लगाओगे कह बन जाएगा, का के आगे लगाओगे काह बन जाएगा, की के आगे की बन जाएगा। तो विसर्ग अनुस्वार तो कहीं लगाए जा सकते हैं। तो अंग और अह कोई स्वर नहीं है, अ है, और अ में ही हमने अनुस्वार लगाया है, अ में ही हमने विसर्ग लगाया है। तो ये थोड़ी जानकारी आपको सामान्य तौर से होनी चाहिए। और छोटे बच्चों को खासतौर पर ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जो प्राइमरी शिक्षक हैं। प्राथमिक कक्षाओं को जो पढ़ाने वाले हैं उन बच्चों को उस तरह का ज्ञान दो कि वो बच्चा स्मार्ट बने आगे जाके, उन्हें पता लगे कि वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सब कुछ नहीं है। अब कितना ही बच्चों को पढ़ा लो, उच्चारण एक प्राथमिक शिक्षक का, लैंग्वेज भाषा शिक्षक का उच्चारण बहुत जरूरी है। हम कई बार, मैं आपको साफ कहता हूं कि मुझे बहुत खराब लगता है कि शिक्षक बोलता है के में ले और फिर पढ़ता है कमल। अरे जब के में ले बोल रहे हो तो कैमेले ही हुआ भाई, उसको कमल कैसे बोल दोगे आप? लेकिन चल रहा है। राजस्थान में कुछ दुर्भाग्य है कुछ लोगों का, जो लोग इस तरह से बोलते हैं। ऐसे नहीं, आप बोलिए क, कंठ से बोलना है भाई, क म ल कमल। अब तो सही हुआ ना, उच्चारण होना है। अ बोलिए अ आ, ए जबरदस्ती तालु का उपयोग गलत। तो आइए चलो हम बात करते, तो थोड़ा सा भाषा को अपनी भाषा को सुधारिए, उच्चारण उस तरह से कीजिए जो वास्तव में है। अच्छे शिक्षकों से पढ़िए, सोचिए कि हमें भाषा सीखनी है। और भाषा सीखना ऐसा नहीं को संस्कृत वाला हिंदी वाला ही सीखेगा, हर व्यक्ति को भाषा सही सीखनी है। बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूं तो लगता है कि वास्तव में अमिताभ बच्चन, आप देखिए कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं वो लोग। मुझे कई बार लगता है कि वास्तव में हिंदी का शिक्षक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा हिंदी है उनका कि बड़े स्पष्ट तरीके से शब्दों को बोलते हैं। तो ऐसे वही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उतनी अच्छी संस्कृत बोल लेते हैं। चलिए, वर्णमाला में आज हम बात करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र। संस्कृत में लिखेंगे माहेश्वर सूत्राणि। देखिए, माहेश्वर सूत्र किसने लिखे? पाणिनि ने लिखे, पहली बात तो ये। और माहेश्वर सूत्र के कई नाम हैं, एक इनको कहते हैं हम शिव सूत्र, इन्हीं के नाम है शिव सूत्राणि। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों का एक नाम है प्रत्याहार सूत्राणि। नाम याद ही रखने पड़ेंगे। कभी कोई कहते प्रत्याहार सूत्र कितने, माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा है। कभी कहते शिव सूत्र कितने, माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा है। और माहेश्वर सूत्र तो है, एक और नाम है इनका वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय, कुछ भी कह दीजिए एक ही बात है। समामनाय शब्द का अर्थ होता है वेद, वर्णों का वेद। तो हमारे लिए तो आज लौकिक संस्कृत का ये क्या है? वेद है।
इसी से सब कुछ निकला है। जो भी व्याकरण पढ़ते हैं वो व्याकरण की उत्पत्ति इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से हुई है। तो देखो मैंने कितने नाम बता दिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र कह दो, शिव सूत्र कह दो, प्रत्याहार सूत्र कह दो, वर्ण समामनाएं कह दो, वैसे तो ये उपदेश भी हैं। और अगर व्याकरण पढ़ने वाले लोग तो समझ गए होंगे, उपदेश अद्युच्चारणम प्रारंभिक उच्चारण है। उपदेश भी कह सकते हैं इनको, लेकिन उपदेश में प्रत्यय भी होते हैं, धातु पाठ, गण पाठ, ये सब आदेश आगम, इन सबको उपदेश कहते हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन माहेश्वर सूत्रों का एक नाम उपदेश भी है। तो माहेश्वर सूत्र कह दीजिए, शिव सूत्र कह दीजिए, प्रत्याहार सूत्र कह दीजिए। प्रत्याहार कितने, ये प्रश्न अलग है, लेकिन प्रत्याहार सूत्र की बात करें तो कितने हैं, कौन, वो हैं 14। वो हम पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 ही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि, ये भी लिख देंगे भैया, ये भी लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई बेचारा बहुत समय हो गया नहीं पढ़े हो, 10th क्लास में गुरुजी ने नहीं पढ़ाए हो, लेकिन पता होना चाहिए। हर बात को कोशिश करेंगे कि बताने की, लेकिन कुछ छूट जाए तो पुस्तकों को जरूर पढ़िएगा। तो क्या क्या नाम हो गए साहब, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समामनाय, ये नाम है माहेश्वर सूत्रों के। अब आगे आ जाइए, आए कहां से साहब, पाणिनि ने, ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंतियां हैं हमारे सामने, ऐसा हम पढ़ते हैं कि पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की तपस्या की, और तपस्या के फलीभूत एक दिन उनको एक तेज पुंज प्रकाश वाला नजर आया, और उनको ऐसा हुआ कि डमरू बज रहा है। और डमरू को संस्कृत में कहते हैं ढक्का, वो ढक्का बजा सा। वो ढक्का कितनी बार बजा, निनाद ढक्का नवपंचवारम, कि वो कितनी बार बजा, 14 बार। नवपंचवारम का मतलब है 9 और 5, कितने हो गए, 14 हो गए ना। 14 बार वो डमरू बजा। तो जो 14 बार डमरू बजा, तो पाणिनि ने सोचा कि कोई ना कोई संकेत मिल रहा है, कुछ तो लिखना चाहिए। तो उन डमरू में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उन ध्वनि को उन्होंने कल्पित रूप से वर्णों में बदल दिया। और क्या ग्रहण कर लिया कि वो जो उन्होंने ग्रहण किया वो पूरी क्या बन गई, एक वर्णमाला बन गई। चूंकि वो किसकी कृपा से प्राप्त हुए थे, भगवान शंकर की कृपा से, महेश की कृपा से, इसलिए उनको क्या कहेंगे, माहेश्वर सूत्र नाम उन्होंने दिया। और उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, शिव सूत्र, क्योंकि वही बात है, महेश कह दीजिए, शिव कह दीजिए। लेकिन आज के जो नाम है प्रत्याहार सूत्र और वर्ण समामनाएं, ये जो नाम है ना, ये हमारे व्याकरणिक दृष्टि से हमने दिए हैं, जो आज बड़े प्रसिद्ध हैं, तो याद रखने चाहिए आपको। तो माहेश्वर सूत्रों के नाम पता लग गए होंगे कि माहेश्वर सूत्र कह दो, शिव सूत्र कह दो, प्रत्याहार सूत्र कह दो और वर्ण समामनाएं कह दो। और ये भी पता है कि आए कहां से। ऐसा नहीं भगवान शंकर लिख के देके गए हों, लिख के कुछ नहीं देके गए थे, कोई लेखन तो था ही नहीं, केवल डमरू बजा, उनको ऐसा लगा कुछ करना चाहिए और वो इस तलाश में थे, तो उन्होंने उसको कल्पित रूप से, उनके मुंह से जो निकल गया वो अमर हो गया साहब, और आज तक अमर है। और इतना अमर है साहब कि ऐसी वर्णमाला कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। इतनी प्रामाणिक, इतनी वैज्ञानिक संस्कृत वर्णमाला है जो शायद किसी और भाषा में नहीं है। हिंदी का जन्म संस्कृत से ही माना गया है। जब जब हिंदी कहीं पर कोई रूप सिद्ध नहीं कर पाएगी तो वो संस्कृत का सहारा लेगी, संस्कृत का प्रमाण माना जाएगा। तो देखिए यहां माहेश्वर सूत्रों की बात करेंगे और माहेश्वर सूत्रों को लिखेंगे। चूंकि डमरू बजा, तो मैं मानता हूं कि हम इसको डमरू की आवाज में ही बोलना चाहिए। हम इसको क्यों बोलें अलग तरीके से, तो डमरू की ही आवाज में आपको इनको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला सूत्र जो आपके सामने है वो है आई उण सूत्र है, जो कहते हो, मैंने कहा डमरू की आवाज में ही आपको इनको याद करना है, तो डमरू की आवाज में ही बोलिए इनको। कैसे बोलेंगे, डमरू कैसे बजेगा, आई उण, इसी तरह बजेगा। तो आई उण पहला सूत्र हो गया, आई उण। दूसरा याद कीजिए, रील रिक, आई उण रील रिक,
अयुण रील रिक। जिन्होंने कभी याद नहीं किए वो इनको याद कर सकता है। आराम से मैं बोल रहा हूं, आज मेरी कक्षा में ये समझ लीजिए कि आपको याद ही करने हैं, मेरे साथ साथ बोलने भी हैं। मैं जब कहूं जब बोलने हैं आपको याद हो जाएगा। अयुण रील रिक, अयुण रील रिक। एओंग, ये देखिए इसको बोलते हैं गांव। देखिए 3 वर्ण है, एक तो है ये वाला, एक है ये, और एक आपके लिए है ये वाला। इसको बोलते हैं गांव। ऐसे बोलना जैसे ग को नासिका से बोल रहे हैं, है नहीं ऐसा कि ग को नासिका से बोलेंगे, लेकिन उच्चारण करने का तरीका गांव इस तरह बोलना है। तो ये क्या है गांव, इसको बोलना है यो, जैसे य को नासिका से। फिर कहूंगा है नहीं, या को कहीं नासिका से बोल ले, बोलने के लिए बता रहा हूं उच्चारण कैसे करना है। य ग य, ये ग ये य, और ये आपका अणा खाली। छोटे बच्चों को तो तीनों ही अणा खाली पढ़ाए जाते हैं। अगर बचपन से ही इनको सही पढ़ाया जाए तो फिर बाद में आज मुझे बताना नहीं पड़े। पर खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम पढ़ेंगे ग य और ण। अरे आप लोग पढ़ा करो, आपको शब्द होता है जैसे गंगा, अगर इसको अणा पढ़ते हैं तो गणगा हो जाता है। हम वहां तो सही पढ़ते हैं, वो तुम्हारी आदत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि हम बोलते क्या है, फिर उसके बाद उच्चारण कुछ और निकालते, हम 2-2 उच्चारण निकालते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा हमें उच्चारण करना उसको शुद्ध ही बोलना है। तो गंगा तो ग बोलेगा, पंचमी यही बोलेगा, पंचमी नहीं बोलेंगे, पंचमी यही बोलता है। संजय शब्द जो होता है उनमें यह आता है। तो ये ग है, ये हमारा य है। और देखिए आपको बताऊं अंतर भी बहुत है। ड डमरू वाला पढ़ा है, ये बिंदी लगते तो ग बन गया, क वर्ग का अंतिम अक्षर, और ये आपका ड डमरू बिंदी नहीं लगी। तो एक और हम देखते हैं साहब, ये वाला जैसा मुझे पता नहीं ये क्या है, मैं तो साफ कहता हूं मैं तो इसको नहीं मानता। मैं तो इसको पढ़ाऊं और इसको पढ़ाऊं, ये हमने केवल यही पढ़े हैं। वर्णमाला में ये बात भी इसकी करेंगे, कुछ लोग आज क्या बोलते हैं इसको बोलते होंगे, वो अलग बात है। मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई जानता हो, मैं उसके लिए नहीं कहता साहब ये तो मैं गलत, मैं किसी को नहीं बता रहा हूं। लेकिन मैं इन 2 वर्णमाला को मैं वर्णमाला में पढ़ता हूं, ये ग है और ये ड डमरू है। ये ट वर्ग का आपका ट ठ ड तीसरा अक्षर है, और ये क वर्ग का अंतिम अक्षर है। तो आप कृपा करके याद रखें, ठीक है भाई। तो ये 2 तो आपको याद रखने, ग बोलना है, इसको ड बोलना है, इसको य बोलना है, इसको अणा बोलना है। तो यहां क्या बोलोगे ग, एओंग, एओंग, अयुण रील रिक, एओंग। एओंग के बाद में अयौच, इसमें भी साहब है, बड़ा लोचा डाल देते हैं लोग। मैं कई क्लासों में आप कहोगे सर जी क्या छोटी छोटी बातें बताते, इतना तो हमें आता है। बिल्कुल आपको आता है, बहुत अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे सामने अनुभव ही ऐसे हैं। अब इन्हें आप सुखद अनुभव कह दीजिए, दुखद कह दीजिए, कड़वे कह दीजिए, मीठे कह दीजिए, जो आप चाहें वो कह सकते हैं। लेकिन मेरे सामने ये है कि मैं कहता हूं, सबसे जब क्लासें होती है हमारी ऑफलाइन तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं एओंग बोलिए, अयौच। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या बोलते हैं एओंग, फिर बोलेंगे एओच, और खूब कहता हूं देखो आप एओच मत बोलो, पर फिर भी आपको वही सुनने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप उनको सही उच्चारण करें। आई औच, ये आई है, ये ए है। बहुत सरल, बहुत धीमा चलना है साहब। एक दिन में छोटी सी क्लास पढ़नी है आपको। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, तरीके से पढ़िए। जब याद आ जाए, याद हो जाए तो वही पढ़ना है। हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने का क्या है, पठित्वा अर्थ ग्रहण, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, तभी तो पढ़ना है। अगर पढ़ करके अर्थ ही नहीं आया, मतलब समझ ही नहीं आया, तो पढ़ना व्यर्थ है, पढ़ना बेकार हो गया, वो पढ़ना है ही नहीं। अयुण रील रिक, एओंग, अयौच, पढ़ लोगे अयुण रील रिक, एओंग, अयौच। अयौच के बाद में हयवरट। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो है हलंत है, आप लिखते भी जाएंगे तो अभी एक बार पढ़ लीजिए फिर उतार लेना आप लोग। हयवरट, हयवरट, अयुण रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट।
अयुण रील रिक एओं अयौच हयवरट। हयवरट के बाद में लड़। देखिए यहां एक बात है, आपने ये बात आपको याद होनी चाहिए कि चंद्र बिंदु को संस्कृत में व्यक्त नहीं किया जाता, मतलब व्यक्त का मतलब उसे लिखा नहीं जाता। चंद्र बिंदु को कभी भी लिखा नहीं जाता है, दर्शाया नहीं जाता है, केवल उसका गुरु मुख से उच्चारण किया जाता है। ऐसी हमारी परंपरा रही है। लेकिन अगर हम माने तो यहां पर चंद्र बिंदु है, अब मैंने दर्शा दिया है, तो आप ऐसा सब क्यों दर्शाया? सब मैंने दर्शा दिया है, आपको पता हो कि लण के ऊपर इसको अनुनासिक है आ है, इसको बोलना है अनुनासिक, ये काम आएगा आपको आगे जाके। तो ल में क्या है तो इसको क्या बोला लण। जैसे लट लकार वगैरह लिखते हो ना आप, लट के ल के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, मत लगाओ आप, तब भी है तो सही, बोलना तो पड़ेगा आपको लट लकार। इसी तरह से इसको नहीं दर्शाओगे तब भी बोलना है, समझना तो है ही, अंदर मन में चलना चाहिए कि ल के ऊपर चंद्र बिंदु था, लेकिन गुरु मुख से केवल उच्चारण करना है, हमें इसे लिखना नहीं है। मैंने तो लिख भी दिया तो क्या हो जाएगा साहब, लिख दिया तो अच्छी बात है ना, लिख दिया तो मैंने दर्शा दिया है, बस इतना ही अंतर है। लण, लण के बाद में यम गण नम आ गया ना, दोनों ही आ गए एक साथ, ये य म ग न न, यम गण नम। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आ ई ऊण रील रिक ए ओंग, मैं कहता हूं डमरू की तरह में बोलना है तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो अयुण रील रिक एओंग अयौच हयवरट लण यमगण्डम, वो डमरू यमगण्डम, यमगण्डम। यमगण्डम के बाद झभाएं, झभाएं बोलिए, अयुण रील रिक एओं अयौच हयवरट लण यमगण्डम, झभाएं। झभाएं के बाद घड़धश, घड़धश। देखिए पहले पांचवे अक्षर, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले, ऐसे आते जाएंगे। घड़धश, जब गड़दस, ये तीसरे आ गए। अयुण बोलते रहिए, रील रिक एओं अयौच हयवरट लण यमगणनम, झभाएं घड़धश जब गड़दस। अयुण रील रिक एओंग अयौच हयवरट लण यमगणनम, झभाएं घड़धश जब गड़दस। सबसे बड़ा सूत्र कैसे बोलना है? खफ छठत, यहां तक बोलना है शुरू में, फिर डमरू की तरह ही बोलेंगे। खफ छठत, अभी पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, खफ छठत, खफ छठत, खफ छठत, खप छठत, खप छठत, खप छठत, इस तरह बोलना है। खप छठत चटताओ, खप छठत चटताओ, खप छठत चटताओ, खप छठत चटताओ। आई उन रील रिक एओं अयौच हयवरट लण यमगण्डम, झभाएं घड़दस जब गड़दस, खप खप छठत चटताओ, खप छठत चटताओ, खप छठत चटताओ। कपाय, कपाय सश सर, सश सर हल। अयुण रील रिक एओं अयौच हयवरट लण यमगणनम, झभाएं घड़धश जब गड़दस, खप छठत चटताव, कपाय शस्तर हल। जो का तो याद कीजिए, याद करने का तरीका यही है। आज थोड़ी मेहनत कर लीजिए, 10 मिनट घर पे बैठ के अच्छी तरह से इनका रिवाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए। जैसे मैंने बोल रहा वैसे बोलिए। आपको पता होना चाहिए गा है, ये अणा है, ये उच्चारण आप याद कर लीजिए। फिर केवल ये करना है, एक पर्ची बना लीजिए और उसमें से देख करके आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं,
स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं भैया, है ना, मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने, कपड़े लेने जा रहे हैं, कहीं पर भी खुद सुनिए, खुद बोलिए इनको और अपने अगल बगल वालों को सुनाइए। कोई नहीं सुनता है जबरदस्ती सुनाइए। आप सुनाते रहेंगे, आपकी गलतियों का आपको पता रहता रहेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, आप लगातार जब सुनाते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएंगे कि आप 1 मिनट में इसको 3 से 4 बार बोल दोगे। आई उंडरी लिखे होगा ये उछाया वरटलनियम जब जबरदस्त खप चढ़ता चढ़ता कप ऐसे सर हल। ये देखिए आप इस तरह से इसको बोल देंगे तो ऐसा लगेगा बड़ा ही सरल है, अरे ये तो बहुत, तब आपको याद हो जाएगा। तो रोजाना दिन में 1 बार तो बोलना ही है और लगेगा कितना, मात्र 30 सेकंड का समय देना है। अगर 10-15 दिन ऐसे कर लिया तो माहेश्वर सूत्र याद हो गए। देखिए हर कक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है 10th कक्षा में आपको किसी ने समय नहीं दिया हो याद करने के लिए, पढ़ाए नहीं गए हो, लेकिन मैं कहता हूं अब तो कम से कम पढ़ लीजिए। अब आपको आवश्यकता है, जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको आवश्यकता है। पता नहीं ऐसा पूछ ले कि बताइए 11वें नंबर का जोड़ा कौन सा है, तो खप छटत छटता हो। पूछ लिया 7वें नंबर का जोड़ा कौन सा है या सूत्र कौन सा है, तो क्या बोलोगे, यम गणनम। तो ये याद होना चाहिए। क्रम आप भिन्न नहीं कर सकते। कितने हैं टोटल, 14। इस बात को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कितनी, 14, संस्कृत में 14। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। शिव सूत्र कह दीजिए, प्रत्याहार सूत्र कह दीजिए, वर्ण समामनाएं कह दीजिए, इनकी संख्या कितनी है, 14 है। कौन कौन से हैं वो, अयोण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हयवर्ट, लण, यम गणनम, झभय, घरदस, जबगरदस, खप छटत चढ़ता हो, कपय सस्तर हल। ऐसा लग रहा है जैसे डमरू बज रहा है। जितना आपको अभ्यास होगा उतना आप डमरू की तरह इसको बोलेंगे और यही इसका एक तरीका है बोलने का। तो आप इन महेश्वर सूत्रों को याद कीजिए। जब आपको याद होंगे तो कल बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। इनसे संबंधित प्रश्न क्या आ चुके हैं और क्या संभावित हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।